नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और आज आप जैसा देख रहे हैं, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो है वह रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अलजबरा में पिछले जो वीडियो थे अलजबरा के, उसमें काफ़ी कुछ मैं आपको सिखा चुका और लगभग सारी चीज़ें बता चुका हूँ। कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो उसमें आपको रह गई हैं, जो कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जितना कुछ हो सकता है मैंने काफ़ी कुछ आपको उसमें बताया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितनी भी समस्याएं होती होंगी रेशियो रखने में, रेशियो बनाने में, आज हम उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज हम लोग थ्योरी करेंगे, हो सकता है कि अगले क्लास भी थ्योरी का ही हो, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप खुद देखिएगा कि आपको क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की छोटी छोटी बातें पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कुछ आगे इसमें बात करेंगे। पहला चीज़ ये है कि रेशियो का मतलब होता क्या है कि रेशियो का मतलब होगा ये कि समान चीज़ों का अनुपात। समान चीज़ों का अनुपात कहने का मतलब ये है कि यूनिट सेम होने चाहिए, उन्हीं का हम रेशियो बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 1 केजी और 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है और हम इनका रेशियो बनाना चाहें तो इनका हम रेशियो नहीं बना पाएंगे। और रेशियो तब बनेगा जब इसका यूनिट हम लोग ख़त्म कर देंगे। यूनिट अगर कट जाएगा तो हम इसका रेशियो बना सकते हैं। रेशियो यूनिटलेस चीज़ है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि 3:4, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इसका जो भी रेशियो जो भी इसका यूनिट होगा और इसका जो भी यूनिट है, दोनों के यूनिट सेम होंगे और ये कट गए होंगे। जैसे ये भी 3 केजी होगा और ये भी 4 केजी होगा, तो केजी से केजी कट गया होगा। तो रेशियो एक यूनिटलेस चीज़ है, एक यूनिटलेस चीज़ है। और यहाँ पे दोनों का यूनिट समान होना चाहिए, तभी हम लोग यूनिट से यूनिट काट पाएंगे। तो कभी भी अगर हमको ऐसे रेशियो बनाने के लिए दे देगा, कभी भी इसका रेशियो बनाने के लिए दे देगा, तो हम लोग करते क्या है कि दोनों का यूनिट समान कर लेते हैं। जैसे 1 केजी को क्या लिख सकते हैं, तो 1000 ग्राम और ये हो गया 100। अब इनका अगर अनुपात पूछेगा तो इनका हम लोग अनुपात बना सकते हैं। इस ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 00 से 00 कट जाएगा और 10:1 आ जाएगा। यानी कि अब हम इसमें देख रहे हैं कि रेशियो क्या हो गया इसका, तो 10:1 हो गया। ऐसा हम लोग तब कर पाए हैं जब हम लोग केजी को किस में बदले हैं, ग्राम में, या फिर ग्राम को बदल लेंगे केजी में। तो दोनों में से दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर आ पाएगा, तब हम इसको रेशियो में बदल पाएंगे। ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते कि 1 केजी अनुपात 100 ग्राम, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ये 10 किलोमीटर पर आवर है और इसका अनुपात हमको बनाना है 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग रेशियो नहीं बदल सकते जब तक कि हम या तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज न कर ले, या फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज न कर ले, तब जाके ये कट पा रहा होगा। जैसे हम लोग कोई भी वस्तु लिए, जैसे दूध लिए, एक दूध हम लोग 10 रुपये लीटर लिए हैं, 10 रुपये लीटर लिए हैं, और एक अन्य दूध हम लोग 15 रुपये लीटर लिए हैं, 15 रुपये लीटर लिए हैं। तो भी हम देखेंगे क्या कि लीटर से लीटर कट जाएगा और रुपये से रुपये कट जाएगा। तो इसका हम लोग अनुपात बना लेंगे, तो ये अनुपात हो जाएगा 5:3। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 10, तो आपका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, तब जाके आप लोग रेशियो बना पा रहे होंगे। रेशियो एक यूनिटलेस चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेशियो एक यूनिटलेस चीज़ है, यूनिटलेस चीज़ है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाता है। और यूनिट से यूनिट कट जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों यूनिट समान होने चाहिए, तब हम लोग रेशियो बना पाएंगे। नेक्स्ट जो आपको सीखनी है सबसे पहली बात, अब यहाँ से हम लोग आगे अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको सीखनी है, जैसे 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और मान लीजिए कि ए और बी का मान है, ए और बी का है, ए 2 है और बी 3 है। इस 2:3 का मतलब हो गया कि अगर ए 2 है तो बी कितना होगा, 3 है। अगर ए 20 है तो 2 कितना होगा,
30 होगा। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 60 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप रेशियो में समान संख्या से गुना कर सकते हैं, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको अगर काटिएगा तो अगेन 2:3 ही आएगा, यानी कि रेशियो में समान संख्या से गुना किया जा सकता है। तो पहला आपको ये ध्यान रखना है कि रेशियो में समान संख्या से गुना किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये हुआ, तो समान संख्या से गुना किया जा सकता है मतलब अगर हम लोग कोई संख्या मान ले कि ये x है और अगर यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके रेशियो समान रहेगा, यानी समान संख्या से दोनों तरफ हम लोग गुना कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये 2:3 है तो यहाँ भी हम लोग x और यहाँ भी x से डिवाइड कर सकते हैं, यानी समान संख्या से डिवाइड किया जा सकता है, रेशियो पर कोई चेंज नहीं होगा। इस x से x कट जाएगा और अनुपात 2:3 आ जाएगा। बताना ये है, सिखाना ये है कि जैसे 2 है और यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड कर दे और यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, अनुपात कितना रह जाएगा 2:3। और इतनी बातें आप लोग पहले से भी जानते होंगे जैसा मुझे उम्मीद है। तो रेशियो में समान संख्या से गुना और समान संख्या से भाग, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन समान संख्या को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। रेशियो में समान संख्या को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए कि 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 है और 3 है, 2 है और 3 है, और हम इसमें चाहे कि इसमें 2 जोड़ दें, इसमें 2 जोड़ दें और 2x और 3x ले लीजिए इसको, और इसमें भी 2 जोड़ दें, तो आप देखिएगा कि ये दोनों ऐड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 के साथ 2:3 कहने का मतलब है, ध्यान से समझ चलिए कि 2:3 कहने का मतलब है, 2:3 कहने का मतलब है कि ये 2:3 एक्चुअल मान नहीं होगा, इसका यूनिट कटा होगा, इसके साथ जो संख्याएं होंगी, जो कॉमन संख्याएं होंगी वो कटी होंगी, तब जाके ये अनुपात आया होगा। तो इसका वैल्यू जो है 2 का ये हो सकता है कि 20 हो और इसका वैल्यू हो सकता है 30 हो सकता है 2000 हो, इसका वैल्यू 3000 हो। तो आप इसमें अगर 2 जोड़ देते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं तो ये तो 4:5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू 20 होता और 2 जोड़ते तो ये 22 हो जाता और ये 32 हो जाता, और इसको हम लोग रेशियो बना रहे होते, 11:16 रहा होता। तो आप देखिएगा कि अगर हम लोग उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो इसका अनुपात चेंज हो जा रहा है, यानी कि हम लोग समान रूप से जोड़ नहीं सकते हैं रेशियो बनाने के लिए, और समान रूप से घटा भी नहीं सकते हैं। यानी रेशियो जो है सिर्फ 2 ही कंडीशन में चेंज नहीं होता, रेशियो सिर्फ 2 ही कंडीशन में चेंज नहीं होता। एक तो हो गया कि आप उसमें दोनों अनुपातों में समान संख्या से गुना कर सकते हैं या समान संख्या से भाग दे सकते हैं, और दूसरा कि अगर आप किसी भी रेशियो में कुछ जोड़ना चाहे, समान संख्या से जोड़ना चाहे, तो उनका रेशियो चेंज हो जाएगा, उनका रेशियो समान नहीं रहेगा। यानी समान रखने के लिए आप रेशियो में कोई संख्या न तो जोड़ सकते और न ही घटा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावे आप इन संख्याओं का वर्ग भी नहीं कर सकते हैं, न ही इनका स्क्वायर रूट कर सकते हैं, न ही क्यूब कर सकते हैं, न ही इनका क्यूब रूट कर सकते हैं। समान रखने के लिए आप कर तो सकते हैं, आप ये कर तो सकते हैं, लेकिन ये अनुपात कितना हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। इसको स्क्वायर रेशियो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर रेशियो। यानी कि स्क्वायर करके आप इसका रेशियो बता सकते हैं कि इनका स्क्वायर रेशियो कितना होगा, लेकिन आप इनको स्क्वायर करके ये नहीं कह सकते कि ये दोनों का मान जो होगा सो समान होगा। तो ध्यान रखिएगा, न तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, न ही इनका क्यूब कर सकते हैं रेशियो को समान रखने के लिए। तो सीधा एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि रेशियो को अगर इक्वल रखना है तो आप या तो समान संख्या से उसमें गुना कर सकते हैं या तो समान संख्या से भाग दे सकते हैं। इसके अलावा रेशियो अगर सेम रखना है तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अब पॉइंट वाइज हम लोग चलते हैं। जो भी चीज़ें आपके मन में होंगी, जितने भी सवाल आपके मन में रेशियो से बन रहे होंगे, या फिर जो भी चीज़ें आपको आज तक समझ में नहीं आई होंगी कि कौन सी चीज़ें कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि आज के बाद आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो नंबर 1,
अगर A अनुपात B बराबर 2:3 है, 2:3 है, और B अनुपात C बराबर 3:4 है, और हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बता दो, A अनुपात B अनुपात C बता दो। तो कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इस बात को समझिएगा। A अनुपात B का अर्थ हो गया कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A/B √ 2/3, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। B अनुपात C इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। अब यहाँ पे आपको समझनी है ये बात कि B तो यहाँ भी है और B यहाँ भी है। A का रिलेशन किसके साथ है? B के साथ, और B का रिलेशन किसके साथ है? C के साथ। और हमको A B C लिखना होगा, अगर A अनुपात B अनुपात C लिखना होगा तो A और B का तो कुछ अलग रेशियो है और B और C का अलग रेशियो है। तो इनको एक साथ हम लोग लिख कैसे पाएंगे? तो हम लोग लिख तब पाएंगे जब B दोनों जगह समान हो जाएगा, यानी कि B जो होगा दोनों जगह समान होगा, तब जाके हम लोग B के संदर्भ में A भी लिख सकते हैं और B के संदर्भ में C भी लिख सकते हैं। तो करते ये हैं कि यहाँ पे हम लोग देखिए कि B कितना है? 3 है, और यहाँ पे B कितना है? 3 है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि B का दोनों जगह जो मान है वो इक्वल है, B का दोनों जगह मान इक्वल है। तो हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कि इसका जो अनुपात होगा वो A के लिए 2 होगा, B के लिए 3 होगा और C के लिए कितना होगा? 4 होगा। यानी A B C कितना होगा? 2:3:4 होगा। ऐसा हम लोग इसलिए लिख पाए क्योंकि यहाँ पे भी B की वैल्यू 3 थी और यहाँ पर भी B की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। तो आप कहेंगे कि सर अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग होगा B का मान, तो पहला चीज़ तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर B की वैल्यू समान होगी तो डायरेक्ट हम लोग A B C का अनुपात लिख पा रहे होंगे, डायरेक्ट A B C का अनुपात लिख पा रहे होंगे। एक तरीका ये बनता है लिखने का। दूसरा जो तरीका है, सारे तरीके मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कितने तरीके से रेशियो बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। अब दूसरा तरीका क्या है? A अनुपात B अनुपात C लिखने का, A अनुपात B अनुपात C लिखने का। हम लोग करेंगे क्या कि जैसे A अनुपात B है तो A अनुपात B यहाँ लिख दिए, A अनुपात B 2:3 था यहाँ लिख दिए, और B अनुपात C 3:4 है। तो इसको हम लोग B अनुपात C के टर्म में लिखेंगे, तो B के लिए यहाँ पे 3 लिखेंगे और C के लिए 4 लिखेंगे। और ध्यान ये रखिएगा कि इसको इस वाले टर्म को हम लोग आगे तक गुना कर लेते हैं, यानी जो यहाँ पे है इसी से आगे जितने भी टर्म बनेंगे उनको हम लोग लिख लेते हैं, और यहाँ जो गैप बचा हुआ है इसको इधर से भर लेते हैं। ध्यान से फिर से इस बात को समझिएगा कि इधर जो भी गैप बचेगा, जैसे C होता, D होता, E होता, F होता, आगे कितने भी टर्म्स होते और सब में गैप होता, तो सबको इस लास्ट वाली पोजीशन से सबको हम लोग यहाँ पे इसी को सब जगह लिख लेते हैं, और यहाँ इधर से जो बचेगा इसी को सब जगह लिख लेते हैं और इसको आपस में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। इसको अगर काट देते हैं, इसको अगर हम लोग काटते हैं 3 से तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो जो A B और C का अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा? 2:3:4। तो ये तरीका थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा बनाने में तो आसान रहता है लेकिन थोड़ा लेंदी है। आपको एक बार खुद देखिए कि एक बार हमको गुना करना पड़ा, फिर यहाँ पे फिर इसको हमको काट के फिर डायरेक्ट हमको रेशियो लिखना पड़ा। इसके अलावे एक तरीका ये हो सकता है, इसके अलावे एक तरीका ये हो सकता है जो सबसे आसान तरीका है, जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है, कि जब कभी भी रेशियो देगा और जैसे ये B का वैल्यू समान है, B का वैल्यू देख रहे हैं कि दोनों जगह समान है, तो करना कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि नीचे वाले B को जो कॉमन टर्म होगा उसको, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन टर्म के साथ इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। फिर से एक बार इसको देखिएगा अगेन, जैसे B है, B के साथ ये तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6। अगेन ये 3 है तो यहाँ B है तो B के पास ये आके उतरेगा, तो 3 3 जा 9, और फिर इसको ऐसे सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 4 जा 12, और इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा
2:3:4, 2:3:4। लेकिन आप लोग जो भी काम कीजिएगा वो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन किस तरह का देकर रखा है, कैसे चीज़ें आसान बन सकती है, हम आपको जो भी तरीका बन सकता था तीनों तरीका वो आपको बता चुके हैं। यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा कि अगर b कॉमन है, b दोनों में कॉमन है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको 2:3:4 लिख सकते हैं। अगेन हम लोग पढ़ें कि अगर b यहाँ पे कॉमन नहीं है, b कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे दे दे 3:4 और यहाँ है 3:5, 3:5, a b c, a अनुपात b अनुपात c लिखने का तरीका क्या बनेगा, ध्यान से समझते चलिएगा। तो पहला a अनुपात b अनुपात c हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 3:4, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे 3:5, ये 4 को इधर और ये 3 को इधर, जो रेशियो बन रहा होगा 9, 12 और 20, ये हमारा अनुपात बन रहा होगा, ये हमारा अनुपात बन रहा होगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या बताया सिखाए थे, दूसरा तरीका ये सिखाए हम लोग कि अगर b कॉमन हो, अगर b कॉमन हो, अगर b कॉमन हो तो डायरेक्ट हम लोग रेशियो लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि b का मान यहाँ पे 4 है और यहाँ पे b कितना है, 3 है। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको अगर a और c में रिलेशन चाहिए, a और c में रिलेशन चाहिए तो b समान होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब हम लोग a और c के बीच रिलेशन बता पाएंगे। तो b को समान करने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि जैसे यहाँ पे b का मान 3 है और यहाँ पे b का मान 4 है, तो समान करने का तरीका क्या है कि आप इसको 3 से ऊपर गुना कर दीजिए और यहाँ वाला b का जो मान है उसको इससे नीचे गुना कर दीजिए। फायदा क्या होगा कि अब आप 4 3 जा 12, b का मान कितना हो गया यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 4 जा 12, b का मान कितना हो गया 12। तो इसको हम लोग अगर हम लोग ऐसे करें a अनुपात b और b अनुपात c, b अनुपात c, तो ये अच्छा हम लोग अभी देखें कि समान संख्या से गुना, समान संख्या से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो अपनी सुविधा के हिसाब से हम लोग समान संख्या से गुना या समान संख्या से भाग कर सकते हैं। तो b को यहाँ इक्वल करने के लिए हम लोग क्या किए कि इस वाले b के मान को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए और इस वाले b के मान को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि a का मान कितना हो गया 9, b का मान हो गया 12, यहाँ पे b का मान हो गया 12 और यहाँ पे c का मान हो गया 20। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ और यहाँ b जो है सो बराबर है, यहाँ क्या है b है सो इक्वल हो गया है, और b इक्वल होते ही हम इसको डायरेक्ट अब इसको 9:12:20 ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन तीसरा तरीका क्या बन सकता है, तीसरा तरीका क्या बन सकता है इस क्वेश्चन को करने का, तीसरा तरीका ये बन सकता है कि अगर हमको a अनुपात b अनुपात c लिखना हो, a अनुपात b अनुपात c लिखना हो, तो आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इस b का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, दोनों b को आपस में, और साथ ही साथ इसको ऐसे आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 3 तरीके हैं, तीनों में से आप किसी तरीका को अपना सकते हैं। सारे तरीके आसान हैं, आप किसी तरीके से करोगे तो आपका आंसर हमेशा 9:12:20 आएगा। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर पॉइंट नंबर 2 a अनुपात b अनुपात c है, a अनुपात b अनुपात c है, 2:3:4, 2:3:4, और b अनुपात c अनुपात d है, b अनुपात c अनुपात d है, और ये है 3:4:5। और हमसे कोई पूछ रहा होगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि पहले तो एक ही कॉमन था तो आसानी से लिख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन है, एक तो b भी है और c भी है, b है और c है, ये कॉमन है।
तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर बी और सी कॉमन है तो भी इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग हमेशा देखेंगे कि जो चीज़ें दोनों में कॉमन है, जो चीज़ें दोनों में कॉमन है, उनका जो मान है वो समान होना चाहिए, उनका मान समान होना चाहिए। तो यहाँ b के लिए कितना है 3 और यहाँ b के लिए कितना है 3, यहाँ c के लिए कितना है 4 और यहाँ c के लिए कितना है 4। तो अगर ये कॉमन है तो डायरेक्ट हम इसको रेशियो लिख सकते हैं 2:3:4:5। a के लिए 2, b के लिए 3, दोनों जगह 3 है चूँकि, और c के लिए 4, दोनों जगह 4 है चूँकि, और d के लिए क्या हो जाएगा तो 5। ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है कि सर अगर ये समान ना हो तो, अगर b और c समान ना हो तो हम लोग देखें कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3:4 और इसको हम लोग लिख रहे हैं 9:12। और इनका हमको रेशियो बताना है कि इनका ABCD का अनुपात क्या होगा। तो आप देखिएगा कि पहला तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन देंगे तो चूंकि B/C इसमें भी है और B/C इसमें भी है, तो B/C कहीं भी रहे उनका रेशियो हर जगह समान होगा। जैसे जो समझने वाली बात है, क्यों ऐसा हो रहा है इस बात को समझिएगा कि मान के चलिए कि A के पास B के पास 100 रुपये हैं और C के पास 200 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, तो इनका रेशियो हम लोग बना रहे होंगे तो 1:2 आ रहा होगा। इनका रेशियो कितना आ रहा होगा 1:2, B कितना आ रहा होगा 1:2। अब 1:2 को हम लोग रेशियो के फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका अनुपात नहीं बदलेगा क्योंकि हमको पता है कि इसके पास 100 रुपये, इसके पास 200 रुपये है। तो ये हो सकता है कि हम इसका 1 0 हटा दें और इसका 1 0 हटा दें और यहाँ पे हम लोग 10 और 20 लिख दें। तो इसका मतलब भी 1:2 ही होगा। मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि B/C यानी 2 चीज़ें कॉमन मिल जाए, 3 चीज़ें कॉमन मिल जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके अनुपात में कोई चेंज नहीं होता, तो अगर इनके अनुपात में कोई चेंज नहीं होता तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 3:4 है और यहाँ भी B और C को देखिएगा तो इनको अगर आपस में इस D को छोड़ दीजिए, फिर D के आपके दिमाग में से हटा दीजिए, यहाँ भी आपको और यहाँ से A को हटा दीजिए, यहाँ भी आपको B/C 3:4 दिख रहा है और यहाँ भी B/C 9:12 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको जब काटिएगा आपस में, इसको छोड़ देना है, ध्यान रखिएगा। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 3:4 ही बन रहा होगा। इनका रेशियो जो बनेगा 3:4 ही बनेगा। इतना बात समझ में आ गया? तो अगर इनका रेशियो 3:4 ही बनेगा तो हमको फिर से ये बात समझनी है कि अगर B और C का अनुपात 3:4 ही बनेगा तो हमको B और C को दोनों जगह क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, इक्वल करने के लिए हम लोग करते ये हैं कि अगर यहाँ पे इस कंप्लीट में 3 से गुना कर दें और इस कंप्लीट में 1 से गुना कर दें, समान संख्या से गुना कर सकते हैं, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका अगर हम लोग मान देखें तो यह होगा 3 2 6, ये 9 और ये 12। अब आप देखिएगा कि B और C यहाँ भी 9:12 हो गया और B और C यहाँ भी 9:12 हो गया, यहाँ भी 9:12 हो गया। और B और C कॉमन होते ही डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि 1 किसके लिए, तो 6। अब इस मान को लेंगे, जब इक्वल कर लेंगे तो इस मान को लेंगे, इस मान को नहीं लेंगे। तो A कितना हो गया 6, B कितना हो गया 9, C कितना हो गया 12 और D कितना हो गया 5। ये हमारा आंसर है, अब आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आनी चाहिए कि सर आप तो यहाँ बता दिए कि हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो काम हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में बैठ के, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हम ये बात कैसे जान पाएंगे कि हमको ऊपर नीचे किन संख्याओं से गुना करना है, ऊपर नीचे किन संख्याओं से गुना करना है, ये हम लोग कैसे जान पाएंगे? तो तरीका ये है इसको जानने के लिए कि दोनों में से जो भी कॉमन है, दोनों में से जो कॉमन है, या तो दोनों बार B को उठा लीजिए या दोनों बार C को उठा लीजिए, दोनों बार B को या दोनों बार C को, दोनों बार B को या दोनों बार C को। जैसे आप इसको लीजिएगा तो आपको करना यह है कि दोनों जगह B का मान है, तो यहाँ B कितना है, यहाँ B है 3 और यहाँ B कितना है, तो यहाँ B है 9।
और इसको आप क्या कीजिए, इसको आपस में आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 जा 9, तो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। और आप कीजिए क्या कि इस 3 को यहाँ गुना कर दीजिए और इस 1 को यहाँ गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आपको लगे कि कौन सी संख्या से ऊपर गुना किया जाए कि इक्वल हो जाए और आपको ये बात समझ में ना आए कि कौन सी संख्या से गुना करने के बाद इक्वल हो जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि या तो दोनों जगह b को रख लीजिए या तो दोनों जगह c को रख लीजिए और इसको इतना बटा इतना रख लीजिए, ठीक है। ऊपर वाले का गुना नीचे से और नीचे वाले गुना ऊपर से होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगेन हम बताना ये चाह रहे हैं, सिखाना ये चाह रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन होगा तो कितना से गुना करेंगे इक्वल हो जाएगा, कितना से गुना करेंगे इक्वल हो जाएगा। तो आप जैसे दोनों जगह से c का मान ले लीजिए, दोनों जगह से क्या कीजिए c का मान ले लीजिए, तो दोनों जगह से अगर c का मान लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 12, सॉरी c का मान यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे 12, इसको काटिएगा तो 1:3 आ जाएगा। इस 1 का गुना यहाँ हो जाएगा और इस 3 का गुना यहाँ हो जाएगा। ऐसा करते ही ये जो कॉमन संख्याएं होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी, कॉमन संख्याएं होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कभी 2 कॉमन दे दे, 3 कॉमन दे दे तो हड़बड़ाइएगा मत, घबराइएगा मत, आपको इस बात को ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं हम लोग, जैसे a अनुपात b अनुपात c है और ये मान के चलिए कि 7 अनुपात 6 अनुपात 8 है, ऐसा 6 अनुपात 8 है और b अनुपात c अनुपात d है, b अनुपात c अनुपात d है और ये है ये रखिए अच्छा रुकिए, इसका कुछ और मान ले लीजिए, हो जाएगा हो जाएगा और इसको मान के चलिए 10, 3 अनुपात 10 है और बी सी डी इसको ले लीजिए आप लोग, ये आप लोग ले लीजिए ऐसा 15 अनुपात 50 अनुपात 9 है। तो अब हमको जैसे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे बी और सी कॉमन है और यहाँ पे भी बी और सी कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। अगर हमको ये बात समझ में नहीं आएगी किस संख्या से गुना करने पर ये इक्वल होंगे, किस संख्या से गुना करने पर इक्वल होंगे, तो तरीका यह है या तो दोनों जगह से बी ले लीजिए या तो दोनों जगह से सी ले लीजिए। अगर दोनों जगह से बी लीजिएगा, दोनों जगह से बी लीजिएगा तो 3/15 हो जाएगा और एक काटिएगा तो हो जाएगा 1:15, 1:15। तो इस 15 का 1:5, सॉरी 1:5, तो इस 5 का गुना यहाँ कर दीजिएगा और इस 1 का गुना यहाँ कर देना है। ऐसा करते ही दोनों मान इक्वल हो जाएंगे। 5 का गुना कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा और ये कीजिएगा तो ये 50 हो जाएगा। तो दोनों जगह मान क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगेन एक एग्जाम्पल और हम देते हैं, समझिएगा। जैसे 7 अनुपात 12 अनुपात 15 है ये, और यहाँ पे है 9 अनुपात 9
ये हो जाएगा 4/3 45। अच्छा इसको 15 मत रखिए, 12 अनुपात इसको रख लीजिए, 18 रख लीजिए, 18 रख लीजिए तो हो जाएगा 18 या 54। इसको आप रख लीजिए 12 या 36। बारह रख लीजिए, इसको आप 8 रख लीजिए, या आप इसको 4 रख लीजिए, इसको 4 रख लीजिए, इसको 9 रखिए, इसको 3 रखिए और इसको 11 रखिए। ऐसा है। पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, अनुपात डी क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ये होगा कि भाई किस संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि दोनों चीज़ें बराबर हो जाए। जैसे 12 और 9 है, 4 और 3 है, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों समान हो जाएंगे। तो आपको करना यह है कि या तो दोनों जगह से जो कॉमन मिल रहा है जैसे बी ले लिए, तो दोनों जगह से अगर बी लेंगे तो 12/9 हो जाएगा। ये 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, 4 का गुना यहाँ कर लेना और 3 का गुना यहाँ कर लेना है, 3 का गुना यहाँ कर लेना है। तो आप देखेंगे कि अगर 3 का गुना यहाँ करते ही ये 7 तिया 21 हो जाएगा, ये 12 तिया 36 हो जाएगा, ये 3 चौके 12 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 4 का गुना यहाँ करते हैं तो 9 चौका 36 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 11 चौक 44 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। आंसर हमारा कितना होगा, इतना होगा। फिर से एक बात हम लोग समझते हैं कि कभी भी आपको कभी भी ये पता न चले कि जैसे दो चीज़ें कॉमन देकर रखें और ये पता नहीं चल रहा है कि भाई किस संख्या से ऊपर नीचे गुना करते, किस संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पर इक्वल होगा। तो जो कॉमन संख्याएं होंगी उनको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ से भी बी उठा लिए, यहाँ से भी बी उठा लिए और नीचे वाले गुना ऊपर से और ऊपर वाले गुना नीचे से। या फिर अगर दोनों जगह से सी उठाते, तो डायरेक्ट हम बोल देते कि यहाँ पे सी अगर उठाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो 3 का गुना यहाँ से और 4 का गुना यहाँ कर लेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो देखते हैं वो ये है। अब हम लोग थोड़ा रेशियो रखने का तरीका हम लोग देख लेते हैं, कैसे कैसे हम लोग रेशियो रख सकते हैं, कैसे रेशियो बना सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट जो भी पॉइंट आप लोग नंबर दे रहे होंगे, जैसे नंबर 4 होगा तो नंबर 4 या 5 जो भी पॉइंट बन रहा होगा उसको आप लोग दे लीजिएगा। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो जैसे a/2 है इक्वल टू b/3 है और हमसे कोई पूछ रहा हो कि भाई a अनुपात b बता दो, इसका मान बताना है। तो ध्यान समझते चलिएगा कि a अनुपात b लिखने के लिए हम लोग कर ये सकते हैं कि इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये b को नीचे ले जाए और a को 2 को ऊपर ले जाए। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है a/b, ये b को नीचे गुना कर देंगे और 2 को इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3। तो आप देखिए कि a अनुपात b कितना हो गया, 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। तो यहाँ से एक बात समझिएगा ध्यान से कि अगर कभी भी जो आपको सीखना है, अगर कभी भी ये बटे में दे के रखा है, जैसे a/2 है और b/3 है, तो a बटे में कभी भी दे के रखा है तो हम लोग डायरेक्ट इसका रेशियो लिख सकते हैं कि a का मान कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। a का मान 2 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा। कभी भी बटे में लिखा हुआ है तो a का मान 2 हो जाएगा और b का मान 3 हो जाएगा। रेशियो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अगेन ध्यान ये रखना है, तो 2 दिया था, अगर 3 दे दे तब जैसे a/2 बराबर b/2 बराबर
b/3 बराबर c/4 और हमको पूछे कि a अनुपात b अनुपात c बता दो, a अनुपात b अनुपात c बता दो। तो डायरेक्ट अगर बट्टे में कुछ है तो हम लोग इसको 2 अनुपात 3 अनुपात 4 लिख देंगे, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 लिख देंगे, डायरेक्ट 2 अनुपात 3 अनुपात 4 लिख देंगे। बेसिक तरीका क्या बनेगा, थोड़ा सा बेसिक पर भी देखते हैं हम लोग कि a/2 है बराबर b/3 ऐसा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b = 2/3। अगेन b और c के बीच रिलेशन है तो b/3 बराबर c/4 लिख सकते हैं और यहाँ पे b/c = 3/4 लिखा जा सकता है। अब जैसे आप लोग पहले देख रहे होंगे कि a अनुपात b अगर लिखना होगा 2 अनुपात 3 हो जाएगा और b अनुपात c कितना होगा 3 अनुपात 4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से a अनुपात b कितना होगा 2 अनुपात 3 हो जाएगा और b अनुपात c कितना हो जाएगा तो 3 अनुपात 4 हो जाएगा, 3 अनुपात 4 हो जाएगा। तो अगेन आप देखिएगा कि यहाँ पे दोनों जगह पीछे जो बताए थे तो a b c लिखना होगा तो b दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इसी चीज़ को हम लोग इतना काम ना करते हुए डायरेक्ट इस बात को समझते हैं कि जब भी a/2 b/3 c यानी बट्टे में कोई चीज़ है तो हम लोग डायरेक्ट इसका रेशियो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 रख सकते हैं, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 रख सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझे होंगे आप लोग। इसके आगे का हम लोग ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि इस बार ऐसा न देके, देखिए जब बता रहे हैं तो ध्यान ये रखिएगा कि आपका सारा का सारा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से आप लोग सिर्फ चलते रहिएगा। तो ध्यान से आप लोग को सिर्फ ये बातें समझते रहनी है। जैसे लिखने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे ऐसा लिखता है कि 2a/3 है, 2a/3 है, यहाँ लिख देता 3a/2 है और यहाँ लिख देता कि 4c/5 है। सपोज कीजिए कि ऐसा है और हमसे कोई पूछ रहा कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो इसका जो बेसिक तरीका बन रहा होगा आप खुद समझिए कि हम लोग कैसे लिख रहे होंगे, 2a/3 बराबर होगा किसके, तो 3b/2 के, 3b/2 के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 4a बराबर 9b, तो a/b कितना हो जाएगा, तो 9/4 हो जाएगा। मानते हैं इस बात को। अगेन b और c का अगर हम लोग कंपेरिजन करें, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो 3b/2 बराबर होगा किसके, तो 4c/5 के। तो यहाँ हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा 15b, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ गुना कर ले रहे हैं और ये हो जाएगा 8c और b/c लिखना होगा हमको, तो हो जाएगा 8/15। अब यहाँ पे इसको हम लोग फिर से पुराने तरीके से हम लोग लिख के एक बार देख रहे हैं, 9:4 हो जाएगा और यहाँ पे b अनुपात c कितना हो जाएगा, 8:15। और हम लोग बात किए थे क्या कि a b c तीनों लिखना होगा, a b c तीनों लिखना, तो कॉमन टर्म को लीजिएगा। तो दोनों जगह b है लेकिन यहाँ पे b का मान कॉमन नहीं है, तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं, तो ये भी 8 हो जाएगा। कभी समस्या हो कि किस संख्या से गुना करना है, अगेन 2 रहे 3 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कर लेना है हमको। इसका b दोनों जगह जो कॉमन है 4 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/2, तो 2 से ऊपर गुना हो जाएगा और 1 से नीचे गुना हो जाएगा, तो मान हमेशा इक्वल हो जाएगा। और a अनुपात b अनुपात c लिखना चाहें तो 9 दूना 18, 4 2 जा 8 और c का मान अब b दोनों जगह इक्वल हो गया, ये 8 हो गया और यहाँ पे b का मान कितना हो गया, 8 हो गया और ये हो जाएगा 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट तरीके से हम लोग को देखने के लिए करना क्या है, ध्यान ये रखिएगा कि हमको एक बात पता है कि अगर बटे में ऊपर अगर 1 हो जाता है, 1/3 जैसा पीछे क्वेश्चन में था, जैसे a/3 था, a/3 का मतलब भी 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। तो बटे में अगर ऊपर 1 बन जाए, खाली बटे में संख्या रहे, तो आसानी से हम लोग इसका रेशियो लिख सकते हैं। तो करते ये हैं
कि हम लोग ऐसी संख्या ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशियो है समान संख्या से गुना कर दे या समान संख्या से भाग दे दे, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम ऐसी संख्या ढूंढ लें जिसको हम लोग आसानी से 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तो हमने देखिए कि ऊपर में तो 2 से कट जाएगा तो ऊपर में भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या मिलेगी कहाँ? तो आप लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो एलसीएम एचसीएफ का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पढ़िएगा। फिलहाल 8वां 9वां 10वां क्लास में तो पढ़े ही होंगे। तो हम लोग करते क्या हैं कि ऊपर वाली जो संख्या है उनका एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12, हो जाएगा 12। और करते ये हैं कि 12 से यहाँ भी भागा लगा दिए, 12 से यहाँ भी भागा लगा दिए और 12 से यहाँ भी भागा लगा दिए। फ़ायदा ये मिला कि अब ये इसको काट देंगे तो 2 छक 12, इसको काटेंगे 3 चौका 12, इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि a/18 अनुपात b/8 अनुपात c/15। और जैसे ही नीचे इस तरह का अनुपात बन गया और हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा होगा तो डायरेक्ट हम बता देंगे 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि जब भी रेशियो आपको दे के रखेगा, इस फॉर्म में तो हमेशा कोशिश ये करना है कि बटे के फॉर्म में आ जाए। क्या कोशिश करना है कि बटे के फॉर्म में आ जाए। तो बटे के फॉर्म में आ जाएगा तो हमारा आराम से इसका रेशियो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से। a/18 है, b/8 है, c/15 है। तो a का मान कितना हो जाएगा 18, b का 8 और c का 15। अगेन नेक्स्ट हम लोग चीज़ जो देखते हैं, क्या क्या तरीके बन सकते हैं। अगला जो पॉइंट होगा, जो भी आप लोग पॉइंट दे रहे होंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ऐसा हो सकता है कि लिखा हुआ हो 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2a बराबर 3b है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a/b, ये b को नीचे लेके आ गए और 3/2, 3/2। सारा बेसिक रेशियो का आज हम सिखा रहे हैं, कुछ और रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इतना सीखने के बाद जब आप क्वेश्चन करने बैठिएगा तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे, डायरेक्ट आप रेशियो लिख पा रहे होंगे। तो जब क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ इनका एप्लीकेशन भी हम लोग सीखते चलेंगे। तो ए का मान कितना हो गया, तो ए अनुपात बी कितना हो गया, S/B 3:2 हो गया, 3:2 हो गया। तो इस बात को डायरेक्ट याद रखिएगा कि कभी भी 2a = 3b दिया हुआ है, 2a = 3b दिया हुआ है और रेशियो आपसे पूछ रहा है तो ये इसके लिए हो जाता है और ये इसके लिए हो जाता है, ये इसके लिए हो जाता है और ये इसके लिए हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपकी। तो a के लिए क्या हो जाएगा 3 और b के लिए क्या हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर। इसको डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा, काम का चीज़ है। और एग्ज़ाम में जब बैठिएगा एग्ज़ाम देने तो ये सब चीज़ें जो हैं अगर आपके दिमाग में होंगी तो क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व हो पाएगा। ए के लिए 3 हो गया और बी के लिए कितना हो गया 2 हो गया। और ये वही तरीका है, इसमें नया कुछ नहीं है, सब कुछ एक ही है। जैसे अगर हम इस 3 को यहाँ ले आए और 2 को यहाँ ले जाए तो ऐसा लिखा जा सकता है a/3 बराबर b/2। ऐसा लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि a के लिए क्या हो जाएगा 3 और b के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसा तो 2 रहेगा तब, ऐसा हम लोग कर पाएंगे कब, जब 2 रहेगा तब। अब मान लीजिए कि 3 दे दें, 2a बराबर 3b बराबर 4c, ऐसा दे दें और हमसे पूछे कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। बेसिक तरीका तो यही बनता है, कि पहले इस 2a और 3b का कंपेरिजन कर लें, 2a और 3b का कंपेरिजन कर लें। तो यहाँ से a के लिए a अनुपात b अनुपात c। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें आप a के लिए क्या रख सकते हैं, a के लिए 3 और b के लिए क्या रख सकते हैं 2। अगेन इसका अगर इसका कंपेरिजन कर दे 3b बराबर 4c, 3b बराबर 4c, तो यहाँ पे आप b के लिए क्या रख सकते हैं तो 4 और c के लिए क्या रख सकते हैं तो 3। तो यहाँ से आप लोग इसको ऐसे रख के बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। इसको काटिएगा 2 से तो 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, 6:4:3 आ रहा होगा, 6:4:3 आ रहा होगा। अगेन ये बात समझ में आ गया होगा। ये पुराना तरीका है,
जैसे हम लोग ऐसा लिख सकते थे इसको, देखिए कितने तरीके से लिखे सकते हैं, ए बाई इसको ए बाई बी बराबर कितना हो जाता, तो 3/2, और यहाँ पे b बाई सी बराबर कितना हो जाता, b बाई सी बराबर हो जाता 4/3, और यहाँ से भी रेशियो निकाल के लिख सकते थे। लेकिन इन सब से ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है, कि हम लोग एक ही चीज़ पर फोकस करें, और फोकस ये करना है कि कभी भी ऐसे इक्वल में देके रखेगा, तो नीचे बटे में बना लेना है। नीचे किस में बना लेना है, बटे में बना लेना है। और नीचे बटे में बनाने के लिए कुछ नहीं है तो एक है, तो अगर ऊपर वाली संख्या अगर हम लोग काट दें तो सिर्फ बटे में संख्या रह जाएगी। और ऐसा करने के लिए हमको पता है क्या करते हैं, तो इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12, तो इसमें 12 से, इसमें भी 12 से, और इसमें भी 12 से समान संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको काट रहे होंगे 2 छक 12, इसको काट रहे होंगे 3 चौका 12, इसको काट रहे होंगे 4 तिहाई 12, और यहाँ पे a बाई 6 हो गया, यहाँ पे b बाई 4 हो गया, यहाँ पे c बाई 3 हो गया। ऊपर तो कुछ रहा नहीं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6:4:3 होगा, 6:4:3 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगेन इतना बात समझ में आया होगा कि जब भी रेशियो इक्वल में देगा तो आपको इस तरीके से इसको लिखना है और समझना है कि आपको बटे में संख्या लेके आनी है, 1/समथिंग। तो जितना भी नीचे बटा में बनेगा वही उसका अनुपात हो जाएगा। अगेन इस बात को समझते चलिएगा फिर से एक बार, कि यहाँ पे 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब हम लोग बटे में संख्या ला रहे हैं तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम दिए, नीचे 12 कर दिए, तो 12 हम लोग लिखेंगे ऐसे 2 × 4, यही इसका एलसीएम रहा होगा, और 2 से 2 कट गया होगा, तो नीचे क्या बच रहा है, 3 चौका 12 आया। क्यों, कैसे आ रहा है समझिएगा, 3 चौका 12, ये वाला बचा, संख्याएँ तो कट गई होंगी, यहाँ पे 3 से 3 कट गया होगा, तो बचा क्या होगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 4, 3 से 3 तो नीचे कट गया होगा, और यहाँ जब गए होंगे तो 4 से 4 कट गया होगा, बचा क्या होगा, 2 और 3, तो 2:3। तो इस बात को ध्यान रखते हैं कि इसको हम लोग अगर ऐसी संख्याएं दे के रखी गई हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि a का मान लिखना है, तो a को छुपा लिए और 3 चौके 12 यहाँ लिख दिए। b का मान लिखना है तो b को छुपा लिए और 4 दूना 8 यहाँ लिख दिए, और c का मान लिखना है तो c को छुपा लिए, रहेगा 2 तिहाई 6। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा। इसको काटिएगा तो अगेन 6 4 और 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 4 और 3 आएगा। समझे इस बात को। बहुत सारे टीचर ये बताते हैं कि इसको छुपा लीजिएगा, इसको गुना करके यहाँ लिखिएगा, इसको छुपा लीजिएगा, इसको गुना करके यहाँ रखिएगा, और इसको छुपा लीजिएगा, इसको गुना करके यहाँ रखिएगा, रेशियो आ जाएगा। क्यों आता है, इस बात को भी हम लोग सीख गए हैं। इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम इसका एलसीएम ले रहे होंगे, इस 4, 3 और 2 का एलसीएम ले रहे होंगे, तो ये 2 से 2 नीचे कट जा रहा होगा, और बच क्या रहा होगा, तो 3 × 4 बच रहा होगा। यही अगर एलसीएम से ही भागा लगा दें तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा तो 4 × 2, और अगर इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट रहा होगा, बच क्या होगा 2:3। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग इसको छुपा के और इन दोनों के लिए a का मान निकालते हैं, फिर b निकालने के लिए b छुपा के ये दोनों का मान निकालते हैं। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है तो ध्यान रखिएगा, जैसे a/b/c ये पहले से दिया हुआ है रेशियो में, और ऐसा दे दिया कि 1/2, 1/3 और 1/4, 1/2, 1/3 और 1/4। तो आप ध्यान ये रखना है, अंतर दोनों का पता होना चाहिए जो इससे पहले बताएं। जैसे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर c/4।
तो अगर इक्वल है तो डायरेक्ट हम रेशियो रख पा रहे होंगे। इसमें ऐसा आप मत कर दीजिएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी पूछेगा तो 2 3 4 लिखिए। क्यों? क्योंकि ये पहले से अनुपात ही देकर रखा है, इक्वल तो है नहीं यहाँ पे, ये पहले से ही अनुपात देकर रखा है। तो अनुपात देकर रखा है किस में? तो फ्रैक्शन में। अनुपात किस में देकर रखा है? फ्रैक्शन में। और रेशियो कभी भी फ्रैक्शन को पसंद नहीं करता, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन को पसंद नहीं कर सकता। तो अगर आपको इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है तो इसके फ्रैक्शन को आपको तोड़ना होगा, फ्रैक्शन को आपको तोड़ना होगा। ध्यान से समझते चलना है बात को। तो ये इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c ये है। तो इस वाले का मतलब, इस रेशियो का मतलब ये वाला है। क्लियर है? और अगर ऐसा लेके रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3:4, ऐसा 2:3:4, इसका मतलब a/2 b/3 और c/4। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सेम चीज़ें, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। अनुपात में है तो 2 3 4, तो इसको अगर हमको अभी इक्वल लिखना होगा तो हम लोग डायरेक्ट a/2 = b/3 = c/4 लिख सकते हैं। और ये दोनों सेम चीज़ है। अगर अनुपात में, अगर फ्रैक्शन में देख रखा है और हमको इक्वल में लिखना होगा तो डायरेक्ट हम ये 2a 3b और 4c लिख सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही काम का चीज़ है और क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी आपको करेगा। ये ध्यान रखना है। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसे लिखा हुआ है, रेशियो में ऐसे लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं। अनुपात में भी ध्यान रखिएगा, अनुपात से जब इक्वल में बदलना होगा, अनुपात से जब इक्वल में बदलना होगा तो इस रेशियो को हम लोग a/2 = b/3 = c/4 रख सकते हैं। और अगर फ्रैक्शन में वैल्यू देकर रखा है, फ्रैक्शन में वैल्यू देकर रखा है और इक्वल में बदलना होगा तो 2a = 3b = 4 से लिख सकते हैं। ठीक है? अब इस बात को समझिए कि अगर हम लोग इसको 2a = 3b + 4c लिख सकते हैं तो करते क्या थे? तो इसका एलसीएम लेते थे। और ये चीज़ यहाँ पे कहाँ है? तो बटे में। यानी अगली बार करना क्या है कि इसका एलसीएम लेना और इससे सब में गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12, यहाँ पे भी 12 से गुना कर दे रहे हैं और यहाँ पे भी 12 से गुना कर दे रहे हैं। तो 2 × 6 = 12, ये 6 आ जाएगा, 3 × 4 = 12, ये 4 आ जाएगा और 4 × 3 = 12, ये 3 आ जाएगा। तो 6 4 और 3, 6 4 और 3। और यही चीज़ अगर रेशियो में है, यही चीज़ अगर रेशियो 6 4 3 हो गया तो हमको ये बात समझ में आ गई कि इसका एलसीएम लेके ही गुना करना है। और ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, ये जो रेशियो में देकर रखा है और इक्वल में देकर रखा है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कब गुना करना है, कब बटा वाला लिख देना है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं तो यहाँ अलग अलग ध्यान रखें, ये अनुपात में है और इक्वल में है। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक ही हैं तो जैसे हम लोग इसको निकालते थे ABC, इसको छुपा के ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको छुपा के ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको छुपा के ये दोनों को, तो यहाँ पे भी हम लोग इस काम को कर सकते हैं कि इसको छुपा लिए तो 4 × 3 = 12, इसको छुपा लिए तो 4 × 2 = 8 और C के लिए कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6। आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता है यहाँ पे नहीं पड़ेगी। इसको काटिएगा तो 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6। ये हमारा, मानते हैं इस बात को? तो आज रेशियो प्रोपोर्शन में काफ़ी कुछ हम लोग जितना रेशियो तरीके से लिख सकते थे, बना सकते थे। और इतना ही बताने के बाद ये बात तय मानिए कि आप जब अपने बुक्स उठाइएगा और इस तरह के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे रेशियो पर आधारित, आप उसमें से 90% क्वेश्चन कर सकते हैं सिर्फ इतना पढ़ने के बाद। तो आप लोग क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनने के बाद हमको आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपसे खुद से क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसको भी लिख के भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उसका हम लोग सोल्यूशन भेजेंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए और आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो शेयर कीजिएगा तो जितने लोगों के पास जाएगा उतने लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।